बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हेलमेट पहनना और रोड पर बाइक चलाना यकीनी तौर पर दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद महफूज सफ़र की ज़मानत हमेशा से कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग ट्रैफिक कवानीन को उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह से किया जाना चाहिए। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बार फिर से कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। अवेयरनेस कैंपेन भी होगी और साथ ही साथ कुछ सख्ती भी की जाएगी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे। और एक बार फिर आगाज़ हुआ है जी VVIP रोड, मॉल रोड से, जहां पर कोशिश की जाती है। पहले भी हमने देखा कि कई बार हेलमेट पाबंदी की कोशिश की गई, लेकिन लोग जब सख्ती होती है तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन जैसे कोई सख्ती कम होती है तो लोग फिर अपनी पुरानी रविश पर आ जाते हैं और फिर हेलमेट पाबंदी नहीं करते। रेस्क्यू 1112 के एदाद शुमार के मुताबिक जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की रेशो है वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है और इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें भी लगती हैं, सीवियर इंजरीज़ भी होती हैं। और आपकी हिफाजत के लिए, आपको बचाने के लिए ही ये तमाम सख्तियाँ की जाती हैं, ये कैंपेन्स की जाती हैं। इससे कबल 28 सितंबर 2018 को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मोटरसाइकिल वाले हजरात के लिए हेलमेट पाबंदी लाजमी की गई। जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये भी किया गया, लेकिन हालात वही हैं, लोगों के रवैये वही हैं। और कानून की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1969 के 89A के तहत ये कानून पास किया गया है कि मोटरसाइकिल सवार हर सूरत में हेलमेट ज़रूर पहनेगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे वार्डन्स, हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस लोगों को किस तरह से अवेयर कर रही है, लोगों का क्या रवैया है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बाइक चला रहे हैं जी, तो आपको पता है कि बाइक पर हेलमेट पहन कर चलाना चाहिए। जी पता है जी। इसके बावजूद आप नहीं चला रहे। बस गलती होगी सर, गलती हो गई। गलती में जो देखिए, गलती जो होती है ना वो ये जुर्म है। ये जुर्म इसलिए है कि आपकी जान जो है हमें अजीज़ है। हम रोड यूज़र्स की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप सीरियस नहीं हैं अपने बारे में, हमें आपको जगाना पड़ेगा। हमें आपको जगा के बताना पड़ेगा कि भाई ये कानून है 1965 और 69 के रूल्स और ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि मोटर बाइकर जो है वो हेलमेट पहन कर चलेगा ताकि वो सेफ रहे, और उसको आपने अपनाना। आपने नहीं पहना, आपका चलान होगा। इनका चलान करें। हाँ जी, चालान, सख्ती। क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्रीशा में लोहे का काम करता हूँ। तो आप नहीं समझते कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है? वो आपकी बात ठीक है, बस भूल गया। तो भूलना जो है वो आपको याद दिलाएगा हमारा चलान। इनका चलान करें जी, ताकि ये जो भूला हुआ है हाफजा इनका दोबारा आए और ये हेलमेट पहन कर सफ़र करें। ये आपकी अपनी सेफ्टी है। आप मेरी तरफ मतवज्जो हों, आपकी अपनी सेफ्टी है, ठीक है। अभी सर कितने का चालान? टोकन दे रहे हैं, टोकन। ये अलार्म है, ये आप समझें इसको वार्निंग, क्योंकि इट्स ओनली 200 चलान। लेकिन एक बाशऊर आदमी के लिए जो अपना कहता है कि मैं इज्जत से जीऊँ, उसके लिए बड़ा ही बहुत ज़्यादा है। जिसको एहसास नहीं है उसके लिए कुछ नहीं, उसके 2000 भी कर दें, 2 लाख भी कर दें। भाई साहब, आप पहन लेंगे या 200 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने हेलमेट नहीं पहनना। सही से बताएं। नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ? मुझे पता कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं। भाई साहब, पहनेंगे। पक्का लेना हेलमेट लेना लग नहीं रहा कि ये पहनेंगे। नहीं, एक्चुअली वो कैमरे से शर्मा रहे हैं। अदरवाइज आपसे पहले मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी हेलमेट लाजमी पहने, हमारे साथ ये आपने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और भाई साहब, क्या हाल है? कितनी उम्र है आपकी? 20 है। तो बेटा आपने ये बगैर लाइसेंस बनवाया है? मैं अभी रिसेंटली सऊदीया से आया हूँ, मैंने लाइसेंस लर्नर बनवा लिया, लाइसेंस अभी नहीं बनवाया। बगैर लाइसेंस से आप जा रहे हैं? अभी मेरे 12 दिन पड़े हुए हैं ट्रेनिंग के, 40 दिन बाद टेस्ट होना ना। आप एहतियात कर लेते, आप रुक जाते, आप किसी अपने भाई के साथ, लाइसेंस होल्डर के साथ आ जाते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लेते। उसमें कोई किसी किस्म की इज्जत में फ़र्क नहीं पड़ता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आजकल की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जिस तरह मोटरसाइकिलों की रफ्तार बढ़ रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है,
अगर हम मैस ट्रांजिट सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं अपनाएंगे तो हम ये ट्रैफिक में नहीं चल सकेंगे। लिहाजा आपने जुर्म 2 किए हैं, एक तो आपने बगैर लाइसेंस चलाया है, दूसरा आपने हेलमेट नहीं लगाया, तीसरा आपके साइड मिरर्स नहीं हैं। इनका बेटा 2000 का चलान कर दें, क्योंकि बगैर लाइसेंस कोर्ट के हुक्म से 2000 चलान है। और हेलमेट जो जिसका ज़्यादा हो, अब लाइसेंस की अहमियत ज़्यादा है, तो लिहाजा उसका चलान होगा, उसके साथ अटैच होगा हेलमेट। वैसे हेलमेट है आपके पास या है ही नहीं? है हेलमेट है। आज नहीं पहना, अब 2000 कौन देगा? मैं दूंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद हेलमेट पहन लेंगे? पहन लूंगा जाहिर बात है, पहनना ही पड़ेगा। 2000 का चलान कौन भरे रोज? और लाइसेंस भी लर्नर है? लर्नर है, अभी 12 दिन बाद टेस्ट होगा तो इंशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है जी, ये हालात हैं। ये एक स्टोर में काम करते हैं, लाजमी बात है कि इनकी इनकम कम होगी, लेकिन ये अपने बारे में सीरियस नहीं हैं, ये अपनी सेफ्टी के बारे में सीरियस नहीं है, ये अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही है। हेलमेट के पैसे ही नहीं है हमारे पास, यकीन करें खुदा जानता है। इतने हालात टाइट हो गए। हालात टाइट है, इस वजह से हेलमेट खरीद नहीं सकते। कितनी देर हो गई आपको ये मोटरसाइकिल चलाते हुए? मुझे काफ़ी अर्सा ही हो गया। ये मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? मैंने तो ली थी 23,000 की। 23,000 की है, हेलमेट 2000 का है, तो आपका जुर्माना आपका 2000 चलान हो जाएगा। उससे बेहतर नहीं है हेलमेट ले लें, एक दफ़ा का ही आपकी सेफ्टी भी हो जाए, चलान से भी बचत हो जाए। इनकम ही बहुत कम है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको जो हमने आपकी सेफ्टी, रोड यूज़र फिर ना आए सड़क पर तो तब आना है जब आपने पूरे जो है कवानीन फॉलो करने हैं। लिहाजा आप बगैर हेलमेट के आए हैं, इनको वार्निंग वाला 200 वाला करना, इनकी इनकम का भी थोड़ा मसला है। भाई साहब कैसे चल रहे हैं हालात? और हेलमेट तो आपकी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए ये सब हमारे जो ट्रैफिक वार्डन भाई हैं सख्ती कर रहे हैं कि हमें सारा कुछ पता है, अब इनकम ही बहुत कम है, अब कैसे खरीदें हम? मसला ये है, इनकम बहुत कम है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि 3-4 मतलब कि 1000-1200 नहीं निकलता उसमें। तो भाई साहब इतने सालों से बाइक चला रहे हैं, कभी हेलमेट खरीदा ही नहीं पहले? हेलमेट मेरा असल में चोरी हो गया था, एक जगह में खड़े किए बाइक, वहाँ से चोरी हो गया। ठीक है जी, ये हेलमेट चोरी होना ये भी इन भाइयों का एक बहुत। मैं प्लीज़ लेट हो गया हूँ, मैं वापसी पे आके चलान करवा लेता हूँ। नहीं, हमने चलान नहीं बेटा करना आपका, हमने तो आपको बताना है कि आप अपनी लाइफ को एट स्टेक लेके जा रहे हैं। किसी वक्त भी कोई हादसा हो तो आपको इंजरी होगी, हेड इंजरी, या आपकी बाजू या टांग टूट जाएगी, तो आपका जो बेटे का जो आपको इतना फ़िक्र है वो लाक है, वो फिर आपका बेटा अपने वालिद को देखेगा कि खुदा न खास्ता वो जान से गया है या उसकी बाजू या टांग से गया है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। आप हेलमेट ले भी सकते हैं, और फिर लाइसेंस है? लाइसेंस है, नंबर प्लेट की वजह से उन्होंने मुझे रोका था, अगली नहीं है। नहीं, लाइसेंस है कि नहीं है? लाइसेंस है, किधर है? पर्स मेरा घर ही रह गया। वो भी नहीं लेकर आए। बस जल्दी में मैं निकला हूँ, 1:15 छुट्टी थी, देर बज गई। देखे ना, हर जल्दी के आगे एक नुकसान होता है। जी बिल्कुल, आपको काली यज्ञ बट्टे, लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, आप घर से निकलते वक्त बिल्कुल होशोवास कायम रख के सारी चीज़ें पूरी करके निकलें। विदाउट लाइसेंस आज का उसका हेलमेट इनका चलान कर दें, आइंदा नहीं आपने आना। ठीक है, नो इशू। सर, हेलमेट पाबंदी आवाम से करवाना कितना आसान, कितना मुश्किल? अरे पुलिस वाले भाई, नहीं इनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। सर क्या हाल है? हेलमेट बेटा आपको पहनना ज़रूरी है। जी सर। हेलमेट रह गया या क्या है? सर रह गया घर, इधर उठाया जाता है, अंदर वो स्टैंड पे खड़ी करनी होती है, इस वजह से। इनका बेटा नाम लिख लो, इनके यूनिट को रिपोर्ट लिखकर भेजो कि ये ड्यूटी पर जा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो हम इनको जो हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन है वो हम इनके। फाइन क्यों नहीं? आम लोगों को फाइन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ये देखे नहीं, हमारा डिपार्टमेंटल है ना, तो हम इनके पेरेंट डिस्ट्रिक्ट लोगों ने नाराज हो जाना है आपसे। नहीं, वो चलान ही, वो तो चलान से बड़ी बात है ना, नौकरी में इनको शौकात और वो इस तरह का सिलसिला जो होता है, और वो इनका होगा। इनके लिख लें जी सारे क्वाइफ, आ जाए इधर आ जाए। ये हमारे जी जो सर ज़ीरो टॉलरेंस होगी, कोई भी हेलमेट के बगैर आएगा मॉल रोड पर तो
नहीं बख्शा जाएगा? देखिए ये आपने और दीगर लोगों ने क्वेश्चन किया CDO साहब से भी कि वाई माल रोड, तो आप समझिए कि जिसकी अहमियत ज़्यादा होती है ना, जो लोग जिसको देखते हैं, अब ये माल रोड से गुजरने वाली कम्युनिटी और दीगर लोग जो हैं वो समझते हैं कि यार ये एक VIP या एक अहम रोड पर ये काम हो रहा है तो दीगर रोडों पर भी होगा, तो लिहाजा यहाँ से हम अपना पैगाम आसानी से दीगर जगहों में पहुँचा सकते हैं। तो माल रोड पर हम मॉडल रोड के तौर पर भी अभी यहाँ पर ये देखेंगे, आप राइट पे देखें कि रेशो देखें कि अगर कैमरामैन भाई दिखाइए पहले ये कितने आ रहे हैं कोई 50 लोग, तो कम वेश 45-40 ने हेलमेट पहना हुआ, तो इसको हम 100% पर लेके जाना चाहेंगे। कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन आवाम को चाहिए कि आप आएँ, हमारा साथ दें। हम आपकी सेफ्टी के लिए सड़क पर खड़े हैं, रोड यूज़र्स की सेफ्टी के लिए खड़े हैं, आए हमारा साथ दें। हम आपको जो है हेलमेट के बगैर सफ़र करने नहीं देंगे और आपकी ज़िंदगी जो है उसको महफूज रखेंगे। कहीं आप अपाहज ना हो जाएं, कहीं आपकी जान ना चली जाए और आपके बच्चे आपसे महरूम ना हो जाए। आसिफ साहब हमें सर ये बताइए कि माजी में भी हमने कितनी बार देखा कि कैंपेन्स होती हैं, सख्ती होती है, लेकिन जब उन कैंपेन्स में, उन सख्तियों में तसलसल नहीं रहता, गैप आ जाता है, तो लोग अपनी पुरानी रविश पे आ जाते हैं, फिर से छोड़ देते हैं हेलमेट पहनना भी। अब सख्ती हुई है, अब लोग पहनेंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने, हम कानून को जो है अमल करें कानून पर, जो कि हमारा राइट है, ना कि हम डर कर वो काम करें। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि हम बच्चे भाई साहब बच्चों को पिक करके ले आए। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। तो बेटा आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, आपने खुद भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, मासूम बच्चों को भी हेलमेट नहीं पहनाया हुआ। अगर खुदा ना खास्ता इम्बैलेंस हो जाए, अव्वल तो ये इस तरह बिठाना ठीक नहीं है, और फिर आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। लाइसेंस दें बच्चों, आपके पापा ने जो कानून फॉलो नहीं किया, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं बने, तो इनका चलान हो रहा। आपने ये नहीं करना, आपने कानून को फॉलो करना है, सीखना है। पापा को घर जा कहना है कि आप हमारे लिए, आपके लिए ये हेलमेट पहने। पापा को घर से हेलमेट के बगैर नहीं निकलना देना, ठीक है? आपको समझ आई है क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? हेलमेट पहनना है। आपको समझ आई है? क्या कहना है? हेलमेट पहनना। हेलमेट पहनना। और घर जाके आप किस किस को बताओगे चालान हुआ है? सबको बताएंगे। अच्छा सर, क्या समझते हैं हेलमेट पहनना कितना जरूरी है? काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आप इमरजेंसी में निकला था मैं। आज जितने भाइयों से बात हो रही है ना, सभी यही बता रहे हैं, या इमरजेंसी या फिर हेलमेट चोरी हो गया। होटल से सीधा इधर निकला हूँ, घर से नहीं आए। बाइक भी किसी की लेके आया हूँ, नहीं तो मैं घर से जाके हेलमेट और बाइक लेके आता। क्यों नहीं हम कवानीन को फॉलो करते? ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह का रवैया दिखा रहे हैं। बस आजकल जल्दी इतनी है, जल्दी बहुत ज़्यादा है जी आजकल लोगों को। आसिफ साहब, लोगों को जल्दी बहुत है। मैंने जितने लोगों से मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ, या वो जल्दी में है या उनका हेलमेट चोरी हो गया है। दो ही बहाने सुने मैंने अभी तक मोस्टली। जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जो लोग ठहर कर समझ कर बात करते हैं वो हमेशा फ़ायदे में रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे रवैयों में तब्दीली की बड़ी ज़रूरत है। तो हमें तमाम लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें। आपका अगर डिपार्टमेंट है तो वो डिपार्टमेंट में आपको आगाही दी जाए डेली। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में एक असेंबली जब हम पढ़ते थे तो हमारी असेंबली में डेली एक मैसेज चलता था। पहले प्रेयर होती थी, उसके बाद मैसेज होता था कि आज का ये मैसेज है। वो मैसेज हो उनके टेक्स्ट में, जिस तरह आपने कहा हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है 5 के बच्चों को टेक्स्ट में चैप्टर ऐड हो जाए, और ये एक मैंडेटरी हो, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो, जिसमें पास होना ज़रूरी हो, ताकि किसी लिहाज से भी एक सब्जेक्ट शामिल कर दें और वो मैंडेटरी करें, कंपल्सरी करें कि डिग्री लेने के लिए या पास होने के लिए ये पास करना ज़रूरी है। सर आ जाएं, ये हमारे भाई क्या करेंगे? ये इनको समझाते हैं, इनको शो का नोटिस देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये ज़्यादा मेरा ख्याल है वायलेशन है कि हेलमेट है पहनना नहीं है। ये देखें, हेलमेट को ना पहनना ये एक मस्ती है।
और आप बतौर ज़िम्मेदार फोर्स के मेंबर होने के नाते आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप इसको रूल्स को फॉलो करें। ठीक है सर। तो इनका ना इनके पेरेंट कौन सा आपका यूनिट है, इनके वहाँ पर लिख के ना पुलिस लाइन जो आए कि ये ना इररिस्पॉन्सिबल है और ये ना लापरवाही करता है, तो लिहाजा इनके ना वो डिपार्टमेंटल एक्शन किया जाए। अच्छा सर, हमारे जो डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं इनके चालान नहीं होते क्या? चालान होते हैं, लेकिन जो हमारा जिनके इनके सर्विस रोल में जो लिखा जाता है शो काज होता है वो बड़ी सज़ा है, तो वो उससे ये ज़्यादा जो है इनको होता है कि शायद अब हमारी नौकरी एट स्टेक है। तो ये देखें ना, अभी ये आया है, इसने 3 बच्चे अपने बैठाए हुए हैं। तशरीफ लाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 3 बेटे हैं। हाँ जी। तो आपको ज़रा एहसास नहीं कि आप 3 बच्चों के बाप हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपकी जान को ज़ाया हो सकती है? करता हूँ, दोबारा तो डाल लूँगा हेलमेट। माजरत तो बेटा वो होती है जो बंदे के मुंह से कोई निकल जाए बात, तो ये तो कानून की खिलाफवर्जी है, खिलाफवर्जी पर तो चलान होता है। तो आप देखें बेटा, आपकी जिम्मेदारी है घर से निकलते वक्त आपने पापा को बगैर हेलमेट के नहीं निकलने देना, ठीक है? आज तो बच्चों को समझाया जा रहा है। क्या कहा सर ने, क्या कहा? हेलमेट के बगैर नहीं जाना। क्या कहा आप भी बताइए हमें। हेलमेट के बगैर नहीं अपने पापा को लेकर नहीं देना। हाँ, अब भाई साहब बच्चे याद कराएंगे तो बड़े मानेंगे। लाइसेंस है, लाइसेंस भी नहीं है। देखिए आप कितने गैर जिम्मेदार बाप हैं और क्या सिखा रहे हैं अपने बेटों को, वो क्या सीखेंगे आपसे? अब बाप हमेशा रोल मॉडल होता है बेटों के लिए। तो आप तशरीफ़ लाएं, आपका टोकन का तौर पर 200 का चालान करते हैं। लीजिए, ये बगैर हेलमेट के चालान। हेलमेट भी पहना है लोगों ने, मुझे ये भी दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि रेस्क्यू 1112 के से और पुलिस से, फोर्सेस से जिनका तल्लुक होता है वो जिम्मेदारी से, तो वेरी गुड, शाबाश। इतना ज़रूरी हेलमेट पहनना, रेस्क्यू क्या बताता है? नहीं बता दो, यही बात हम तो शॉर्टली बता दो। अस्सलाम वालेकुम। एमरजेंसी के दौरान भी हम लोगों को यही अवेयरनेस देते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी है और हेलमेट के बगैर नहीं निकलना चाहिए रोड पे। अगर हम हेलमेट पहन के निकलेंगे, खुदा ना ख्वास्ता हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारे हेड इंजरी से हमारी बचत हो सकती है। अच्छा, जब लोगों को आप रेस्क्यू करने के लिए रोड्स पे जाते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जो हेड इंजरीज के साथ आते हैं और उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता, और कितने % लोग आते हैं जो हेलमेट की वजह से बच जाते हैं? ये बताइए हमारे देखने वालों। जी, ज़्यादातर ये जो हेलमेट नहीं पहनते ना उनको हेड इंजरी होती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हेलमेट रखते हैं लेकिन वो हैंग करके रखते हैं बाइक के साथ। उनको भी हमने ऐसे देखा है कि वो हेड इंजरी और चाहे वकुआ पे ही वो उनकी डेथ हो गई हो, सिर्फ ये हेलमेट सर पे ना पहनने की वजह। सर, हमारे देखने वालों को पैगाम क्या देंगे, क्या कहना चाहेंगे ट्रैफिक कवानीन को लेकर और ख़ास तौर पर हेलमेट को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने आपके व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन आम फहम से कवानीन हैं जो कि आपकी सेफ्टी पर बनाए गए हैं। हर रोड यूज़र का फ़र्ज़ है कि वो उन कवानीन को सीखे, उन पर अमल करे और महफूज रहे। जैसे कि आप सड़क पर चलते हुए स्पीड को कंट्रोल रखें, सड़क पर चलते हुए लाइन लेन डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, सड़क पर चलते हुए आगे वाली गाड़ी से अपना फासला सेफ डिस्टेंस रखें, सड़क पर चलते हुए आपके जो फ़राइज़ हैं और दूसरों के हकूक़ का ख्याल करें। और अबव ऑल जो हमारी कंपेन है, आएँ हमारा साथ दें। हम आपकी सेफ्टी के लिए, रोड यूज़र्स की सेफ्टी के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। हम आपको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, हम आपको इंस्टिगेट भी कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, आप महफूज रहेंगे और आपके बच्चे महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और यही सूरत हाल है। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, कुछ सख्ती भी की जा रही है और मामला यही है कि आपने हेलमेट पहनना है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, बल्कि आपने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और साथ ही साथ CTO लाहौर से भी हम बात करेंगे कि इस कैंपेन के हवाले से उनका क्या कहना है। वापस आ रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मॉल रोड पर हेलमेट पाबंदी अवेयरनेस कैंपेन। हाँ जी, लाइसेंस बना हुआ है। हेलमेट सर? हेलमेट नहीं,
हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक हो गया। आपको ये पता कि आपकी जान के लिए कितना ज़रूरी है? मेरी बच्चों को आपकी ज़रूरत है। वो तो बात सही है आपकी, सिर्फ मुझे ये मसला यही है और कोई नहीं है। मैं आप ओपन वाला हेलमेट जो होता है, जैसे कैप पहनते हैं, वो वाला हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये सांस दर पड़ा हवा नहीं रुकती, उससे हवा आ जाती है, बिल्कुल ओपन होता है, वो कैप की तरह होता है। इस तरह वो सिर्फ आपके सर को कवर करेगा और फ्रंट से आपको हवा भी पड़ेगी। अगर ज़रूरत हो या जो भी चीज़ है उसका शीशा नीचे कर लिया, तो जिस तरह हमारे ट्रैफिक के मुलाजमीन पहनते हैं या वैसे प्राइवेट भी वही मिलते हैं हेलमेट, वो वाला पहन लें, उसमें कोई ऐसा इशू है नहीं है। बल्कि स्पीड में हवा भी पड़ती है तो उससे मज़ीद फ्रेशनेस आती है इंसान में। आप काइंडली अपना ID कार्ड या अपना ड्राइविंग। क्या मसला क्या हो गया भाई साहब, क्यों नहीं हेलमेट पहनते आप? बेटे मेरे ना सांस का बड़ा मसला है, बार बार खांसी आती है और जो है ना वो उसकी वजह से मैं मोटरसाइकिल भी 10, 15, 20 पे चलाता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं चला ही नहीं, क्योंकि मजबूरी है। अभी ये भी गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकता, ये वजह से। अगर 15-20 की स्पीड पे भी बाइक चला रहे हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई और गाड़ी आपको हिट करती है, तो उस चीज़ में आप मैं फॉलो कर रहा हूँ आपकी बात, बिल्कुल सही। सर हेलमेट पाबंदी चालान कितने का? ये 200 का फ़ाइन है और इस चीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं। चालान की रकम तो बढ़ा नहीं दी गई थी? बढ़ाना चाहिए, नहीं, वो 1 वे का है और विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो है व्हीकल्स का है। और इसके अलावा जो धुआं बहुत ज़्यादा, स्मोक की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं गाड़ियाँ, उनका। लेकिन सर 2018 में लाहौर हाई कोर्ट ने 1000 रुपीज़ फाइन किया था, वो वक्ती तौर पे था या फिर वो फैसले चलते रहे? नहीं, ये इसमें अब ये चीज़ आ जाती है ना, जैसे इनका फ़ाइन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाना है अगर इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ या इनकी नंबर प्लेट गैर नमूना है या इन्होंने शीशे वगैरह नहीं लगाए हुए, तो ऑटोमेटिकली वो फ़ाइन तकरीबन अराउंड अबाउट 1000 हो जाता होता है इनका। तो यही होती है कि वो रैश ड्राइविंग में भी आ जाता है। गफलत लापरवाही है कि एक बंदा घर से लापरवाही करता हुआ निकल रहा है कि उस चीज़ में, तो वो नेगलिजेंस का भी उसमें आंसर आ जाता है, तो इस वजह से वो फिर फाइन वो तकरीबन 1000 के अराउंड अबाउट बन जाता है। सर क्यों हम कानून को नहीं मानते? नंबर प्लेट ठीक नहीं है? नंबर प्लेट तो सही है, मेरी नंबर प्लेट सही है, बिल्कुल ठीक है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट है, मुकम्मल है, हर चीज़ मुकम्मल है। सिर्फ उसकी वजह से नहीं पहनता, उसकी वजह से नहीं पहनता, मुझे बड़ी प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं आपने पहना होगा? नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है तो आप तो बाइक भी नहीं चला सकते, रोड के ऊपर आप आ नहीं सकते। आपको अगर चक्कर आ जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए तो आप गिरेंगे, आपका भी नुकसान होगा, जो आपके पीछे आ रहा है उसका भी नुकसान हो जाएगा। आपके तो इंडिकेटर भी टूटे हुए हैं, बैक नंबर प्लेट भी नहीं टूटे बना हुआ है, नहीं घर पर हुआ। हेलमेट कहाँ पे है? आप खुद घर क्यों नहीं रह गए, आप क्यों आ गए बाहर? हाँ भाई साहब। सॉरी सर, सॉरी मैडम। नहीं भाई साहब सॉरी नहीं, आपकी हिफाजत के लिए ये भाई हमारे कर रहे हैं सब। मैडम जी मुझे पता, सॉरी। आपको इस चीज़ का पता कि आपके घर वालों को आपकी कितनी ज़रूरत है? ये है तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर? माजरा सर, सॉरी। क्यों ना, जितना जान के लिए ज़रूरी है इतना ही आपके लिए सॉरी ज़रूरी है सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपकी अभी बाइक बंद हो रही है, ठीक है, और आपको मैक्सिमम जो फाइन होगा ना वो करेंगे। आपकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इंडिकेटर्स भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है और लाइसेंस भी नहीं है। दस्तगीर भाई इनको चलान करें जो मैक्सिमम है और इनकी गाड़ी अभी सेक्टर में बंद करके जमा करा देता हूँ। आपके पास इतने पैसे? जब तक आप अपने आर्टिकल पूरे नहीं कंप्लीट नहीं करेंगे। कह दिया इधर मैं जॉब करता हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी वालदा दाखिल है, मैंने कहा ऑनलाइन चलान कर दे, मैं अभी जमा करा के गाड़ी ले जाता हूँ। अभी आपकी तबीयत ख़राब थी, अभी 2 मिनट में अभी आप कह रहे हैं कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है हॉस्पिटल में। इनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इनसे पूछा, ये नहीं पूछा मेरे से। आपसे मैंने पूछा है जब, तो आप कह रहे हैं कि जनाब मेरी अपनी तबीयत। मैंने पूछा, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, घर पर हुआ। घर पे पड़ा। हाँ जी। आप चालान कर रहे हैं, ठीक है, आप चालान इसको जमा करवा के बाइक अपनी वहाँ मैं इधर से ले जाता हूँ। कितने का चालान सर? लाइसेंस है भाई साहब इतना सारा? नंबर प्लेट भी नहीं है। ये गाड़ी किस्तों पे है, 600 रुपये का फाइन बनता है आपका। सर मारा बंदा हूँ। हाँ 200 का करें जो सा चल रहा है। चालान भी आपकी मर्जी से? 600 नहीं 200 का करें सर। करें, मारे बंदा गरीब है, सामान है। अच्छा सर चालान खिलाफ वर्जी पे या शहरियों की मर्जी से? नहीं खिलाफ वर्जी। भाई साहब कह रहे हैं 200 का करें। नहीं, इसको फाइन मेजर करेंगे तो आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे।
नाज़रीन, यहाँ पर जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं लोगों को समझा भी रहे हैं, सख्ती भी कर रहे हैं, चालान भी हो रहा है। और आगे क्या सूरत हाल है चेरिंग क्रॉस पर आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा तौर पर कैंपेन भी चलाई जा रही है और CTO साहब भी वहीं पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आ जाइए। नाज़रीन, मॉल रोड पर कई बार हमने देखा कि हेलमेट पाबंदी करवाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग मॉल रोड पर आते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। ऐसा क्यों है? इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कब से बाइक चला रहे? मैं तकरीबन 10 साल से बाइक। 10 साल से। कभी हेलमेट भी पहना? जी पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते। आज कहाँ छोड़ा है? आज पहन के नहीं आए तो तकरीब का पता चला तो कह रहे कि आप यहाँ पे हेलमेट ले लीजिए। ज़रूरी है वैसे हेलमेट पहनना? बिल्कुल ज़रूरी है, सेफ्टी है, ये हेड की मेन हेड इंजरी होती है, हेड से ही बंदा चलता है। तो आप क्यों नहीं पहनते? आप अपनी सेफ्टी नहीं चाहते? चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते, पहनते हैं पर आज नहीं याद रहा, पहन के तो ज़रूर जाते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। सच सच बताइए, आज नहीं याद रहा या नहीं पहनते? पहनते हैं, हमने अपनी बाइक का नंबर हेलमेट पे लिखा होता है कि मेरी बाइक का ये मेरा ही हेलमेट है और किसी का नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि फ़ाइन कितना हो गया हेलमेट अगर नहीं पहनेंगे? वो 2000 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। वो चेक करते हैं ना डॉक्यूमेंट जिसके पास हैं भी कि नहीं है, लाइसेंस हम रखते हैं, ID कार्ड रखते हैं ओरिजिनल, तो ये इन पे डिपेंड होता है कि 2000 करना है कि 200 करना है। ठीक है जी, ये सुन लीजिए, चालान की रकम भी बढ़ाई गई फिर भी लोग पाबंदी नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। आप लोगों को रेस्क्यू करते हैं और अपनी हिफाजत नहीं कर रहे? नहीं करते हैं, सिर्फ आज जो है ना, आज मैं रह गया, मैं तो इधर ड्यूटी पे आ रहा था। आप रेस्क्यू इदारा ही हमें बता रहा होता है कि सबसे जो ख़तरनाक इंजरी है वो हेड इंजरी है और हेलमेट ना पहनने की वजह से हो। जी जी बिल्कुल जी। आप ही बताते हैं हमें? जी। खुद नहीं अमल करते? नहीं करते हैं, करते हैं। आज हेलमेट कहाँ रह गया? हेलमेट आज जो है ना, हेलमेट मेरा टूट गया था, टूटा हुआ तो वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है ना, इसलिए। फिर नया नहीं खरीदा? नहीं, नया कल ही मैं ड्यूटी ऑफ करके जा रहा था ना, तभी टूटा था। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या मिजाज है हम लोगों का? हम ट्रैफिक कवानीन को कितना फॉलो करते हैं? बस ये है कि जिनको आगाही वो तो करते हैं, अमल दरामद करते हैं, बस इसी तरह मिला जुला ये रुझान, मिला जुला ही मामला चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अब खैर। आज हेलमेट कहाँ भूला है? गराज पर है, गराज पे भूला, मेरा गराज है उधर भूला। बाइक क्यों नहीं भूला है? खुद क्यों नहीं वहाँ रह गए? उधर कुछ सामान लेना था, उधर आया मैं, तो अभी इन्होंने कहा कि हेलमेट मिल रहा है तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं हम भी। हाँ जी। अच्छा भाई, चंद साल पीछे चले जाएं तो बहुत सख्ती थी उस वक्त भी, तो तब पहना करते थे, फिर छोड़ दिया किसी ने नहीं पूछा तो? नहीं, तब हमारे पास ही होता था, जब सख्ती थी तब हम लेकर आते थे, तो अभी सख्ती कम हो गई तो अभी हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं है। इसका मतलब सख्ती होगी तो आप याद रखेंगे? अभी ये हेलमेट दे रहा है तो फिर सख्ती भी करेंगे, इसलिए अभी याद रखेंगे। ये वार्डन भाई बेचारे क्या क्या करें, हेलमेट पहनाएं, ट्रैफिक चलाएं, क्या क्या करेंगे? नहीं, अभी ये हमारी जिम्मेदारी, तो हमें ये अभी याद रखेंगे, लेकर आया करेंगे। हाँ चलें जी, ये शहरियों को मालूम है कि इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने हेलमेट पहनना है और साथ ही साथ जो है वो अपनी सेफ्टी खुद करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, सब ठीक ठाक। कहाँ जा रहे? ये जा रहा था मैं GPO के पास, तो मैंने देखा ये हेलमेट तकसीम हो रहे हैं। अच्छा। चलो हम भी ले लेते हैं। अभी पहले हेलमेट नहीं है आपके पास? है, मेरा चोरी हो गया था। कहाँ से चोरी हो गया? ये साथ ही मस्जिद है उसमें। और कितनी देर हो गई चोरी हुए? ये को 5-6 दिन हुए हैं अभी। 5-6 दिन हो गए। नया क्यों नहीं लिया? बस लेना था, बस मैं कहा चलो आज तो फ्री मिल जाएगा। फिर फ्री मिल जाएगा, इसलिए हम खड़े हो। ठीक है। क्या हाल है सर आपके? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। मुझे ये बताइए कि बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के। एक्चुअली हेलमेट मेरे पास था तो वो मिस हो गया, बट वो दोबारा, आपको पता कुछ हालात ही ऐसे हैं, कोविड की वजह से वो लिए ही नहीं गया, तो मैंने कहा अभी मुझे पता चला कि बांट रहे हैं, क्यों खड़े हैं, तो पता चला कि हेलमेट दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने यानी सरकार देगी तो हम ले लेंगे, अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे। सरकार भी तो खा रही है ना इतना कुछ, तो हमें हेलमेट देगी तो क्या है, कुछ नहीं होता है, एक हेलमेट देने से क्या है, अगर आवाम को ये सहूलत दे रहे हैं तो कोई इसमें इशू तो नहीं है। वैसे तो उन्होंने मुल्क लूट के खा लिया हुआ, अगर 1500 का हेलमेट दे रहे तो फिर क्या हो गया? लेकिन भाई साहब हेलमेट पहनना टैक्सों का दे रहे हैं ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आज? ये हमें हेलमेट दे रहे हैं सीटीओ साहब, वो लेने जा रहे हैं। ये वैसे भी लाइफ के लिए सेफ्टी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब सर्दी आ रही है, उसके लिए बड़ी अहम ज़रूरत है। ये जो दे रही है कंपनी, जो भी हैं उनकी बड़ी नवाजिश है। वो एक सदका जारिया कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। उनके लिए सेफ्टी है बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी की ज़रूरत है, महंगाई इतनी है, खुद बंदा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत नवाजिश है उनकी कर रही है। सर अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, सोचें कितना खर्चा हो जाएगा। उससे अच्छा नहीं है कि हेलमेट खरीद लिया जाए, वो पहना जाए, सेफ्टी की जाए अपनी। हाँ तो वही तो दे रहे हैं वो हेलमेट, इसीलिए तो दे रहे हैं। कब से बाइक चला रहे? मैं तो 82 से चला रहा हूँ, गाड़ी भी रखी थी, अब बाइक ही है हमारे पास इंशाल्लाह। 82 से? महंगाई, हाँ जी। 82 से लेकर आज तक कितनी बार हेलमेट खरीदा? मैंने काफ़ी दफ़ा लिया हेलमेट, चोरी हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहीं लगाएं तो 1 मिनट में भी गायब हो जाते। लेकिन वाइड लॉक के साथ वाइड लॉक भी काट देते हैं। वाइड लॉक कौन सा इतना सा वो है? जब एक जो चोरी करने आया है उसकी नीयत ख़राब है तो वो वाइड लॉक हो या कुछ हो, ये मोटरसाइकिल ले जाते हैं, पूरी साथ गाड़ी लगाते हैं, उसमें रख के ले जाते हैं। यहाँ पे ये तो इंतज़ामिया को चाहिए ना, इसका कंट्रोल करे। आईजी साहब को चाहिए कि इसको इस तरह का कोई प्लानिंग बनाएं को जो लोगों की बेचारों की, लोग पता नहीं बेचारे कमेटियाँ डाल के किस तरह से बाइक लेते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, एक ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसके ऊपर ये पूरा इंतज़ाम। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है। हेलमेट मिल गया नया आप? जी हेलमेट देखें ना जी, बंदे की नीयत अच्छी हो तो हेलमेट मिलता है। आप यकीन करें, जब से मैंने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाया और मोटरसाइकिल ली है तो मैंने कभी हेलमेट नहीं उतारा। अभी मेरा हेलमेट गिरा है तो टूट गया था, मैं नया हेलमेट बाजार से लेने जा रहा था, मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार का मिल जाना था। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मुफ्ती हेलमेट बांटे जा रहे थे, तो मुझे हेलमेट मिल गया, बस अल्लाह का शुक्र है। और मुझे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ कि हेलमेट मैं पहने रखता हूँ मुझे कोई। लेकिन जब आप रोड पे निकलते हैं, एक्सीडेंट्स देखते हैं, हाँ जी, क्या लगता है कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है? अगर किसी ने हेलमेट पहना होता तो उसकी हेड इंजरी ना होती, उसकी जिंदगी बच सकती थी। कितनी बार आपको ये एहसास हुआ रोड पर देख? जी देखें जी, पहली तो बात ये है कि मैं आपको अपना पर्सनल तजर्बा शेयर करना चाहूँगा कि मेरा खुद एक दफ़ा दरख्त से सर लग गया स्पीड से, एक बंदे को, बूढ़े आदमी को बचाते हुए। तो मैंने जो ही ब्रेक मारी तो मेरा जिस्म आगे उछला और दरख्त को लग गया। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर ये हेलमेट ना होता, ये हेलमेट तो मेरा सर फट जाना था। और याद रखें, आप हॉस्पिटल वालों से जाके पूछें, आप सर्वे करें, जब हेलमेट पे पाबंदी कराई जाती है तो एक्सीडेंट रेशो 90 to 95% घट जाती है। ये मैं अखबार पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि भाई 1-2 महीने की तकलीफ किसी को होती है, 1-2 महीने की भी नहीं, 2-4 दिन की तकलीफ होती है। और ये हेलमेट जो है ना, आपकी आदत बन जाता है, फिर आप इसके बगैर बाइक नहीं चला सकते। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि जब इदारे सख्ती करेंगे, इदारे पाबंदी करवाएंगे, हमने सिर्फ तभी माननी है या हमारा अपना भी कोई फर्ज बनता है इसमें? देखें जी, मैं एक दफा गया था तुर्किश एम्बेसी में, नहीं एम्बेसी तो ना कहें, तुर्की वालों ने एक सेमिनार कराया था। तो उन्होंने कहा था, जनाब जितनी पैसा आप ट्रैफिक पुलिस के थ्रू रोड्स पे लगाते हैं, आप ये पैसा अगर एजुकेशन पे लगा दें, लोगों को समझाएं कि हेलमेट ना पहनेंगे, आपको कैसे रुकना है, क्या करना है, लोगों को सिर्फ एजुकेट कर दें तो आपके एक्सपेंडिचर घट जाएंगे। यहाँ पता क्या है, हम कहते हैं जी पुलिस बढ़ा दें, डंडा हाथ में पकड़ा दें, लेकिन लोगों को मैं कहता हूँ एजुकेट ज्यादा करना चाहिए ताकि लोग ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। लेकिन जो हम बाहर के ममालिक की जिनकी हम मिसालें देते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पर तो जुर्माने इतने ज़्यादा हैं, चालान इतने ज़्यादा है कि लोग डरते ही खिलाफ वर्जी नहीं करते। जी दुबई की मिसाल दूंगा। दुबई में अगर आपका 3 दफ़ा चालान हो जाए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। देखें उन ममालिक का अपना कानून है, हमारा अपना कानून है। मैं कहता हूँ अगर यहाँ किसी को हेलमेट पे ना 500 जुर्माना हो जाए तो उसको कम अज कम 6 महीने के लिए तो सबक आ जाता है। बाकी हैवी जुर्माने करने इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप बेशक, लेकिन ये थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, थोड़ी सी ना स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। आप कह रहे हैं हैवी जुर्माने भी ना करें, सख्ती भी करें, वो कैसे होगी? देखें वो ऐसे होगी, लेकिन अब जो बंदा, मैं वही कहा ना कि 500 का अगर किसी को जुर्माना कर देना तो उसको 6 महीने तक वो बात याद रहती है कि मेरा 500 जुर्माना हुआ था।
अगर आप ज़्यादा कर लेंगे, कोई गरीब बंदा हो, ठीक है ना, जिसके पास पैसे ही ना हो, तो वो तो बेचारा फिर क्या करेगा, वो तो मजबूर हो जाएगा ना। तो 500 ही ना, हाँ उनको एजुकेट करें, सख्ती करें। जब आप सख्ती करेंगे, जुर्माना उसका 1-2 दफ़ा होगा तो वो कहेगा जी 1500 मेरा जुर्माना हो गया, मैं 1500 की हेलमेट ले लूँ ताकि आइंदा मेरा कभी जुर्माना ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। और इस सारी सूरत हाल में मामला यही है कि अगर इदारे जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी जिम्मेदारी निभानी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने अवामी रवैया भी देखा है और साथ ही साथ आपने देखा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोबारा से लोगों को हेलमेट पहनाने की कोशिश की जा रही है। चालान भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आगाज़ किया गया है जी अवेयरनेस कैंपेन से। VVIP रोड, मॉल रोड, जहां से इस कैंपेन का आगाज़ हुआ है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि हेलमेट पहनना उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर असद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं लोगों के रवैयों के बारे में भी और ख़ास तौर पर हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। सिर्फ प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हेलमेट पहनना है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि जस्ट एक मॉल रूट पर ही अभी तक हम मुकम्मल तौर पे पाबंदी नहीं करवा सके, लोगों को हेलमेट नहीं पहना सके हम। इस पे बड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है और मेरा भी क्वेश्चन सारी आवाम से, लाहौर के शहरियों से यही है कि कब तक ये लोग वेट करते रहेंगे कि स्पेशल कैंपेन चले, सारी ट्रैफिक पुलिस हेलमेट को लेके खड़ी हो जाए और फिर ये पहनेंगे। बार बार ये समझने की ज़रूरत है कि हेलमेट अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो उससे फ़ायदा किसका होएगा? आम शहरी का फ़ायदा होगा। और अगर ये कैंपेन के इंतज़ार में बैठे रहेंगे और किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने रवैयों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को ये बात सिखाने की ज़रूरत है, हमें अपने बड़ों को आगाह करने की ज़रूरत है कि खुदारा हेलमेट पहने, अल्लाह ना करे अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो पूरी एक फैमिली जो है वो सफ़र करेगी। तो बार बार यही क्वेश्चन हो रहा है कि हेलमेट की कैंपेन्स होती हैं, कुछ अरसा उसका असर रहता है और फिर लोग हेलमेट पहनना छोड़ देते हैं। तो हमें आवाम के इस रवैये को स्टडी करने की ज़रूरत है कि आवाम को कौन सी ऐसी चीज़ है जो मना करती है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करें। अच्छा सर, एक तो लोग घबराते बहुत है कानून को फॉलो करने के हवाले से, दूसरा जो रेस्क्यू की जानिब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें बताया जाता है सबसे ज़्यादा जो रीज़न है एक्सीडेंट्स की वो मोटर बाइकर्स हैं। और फिर अगर मोटर बाइकर ने हेलमेट नहीं पहना होता तो सबसे ज़्यादा उसकी अपनी ज़िंदगी ख़तरे में। चालान की रकम बढ़ाने की ज़रूरत है, मज़ीद सख्ती करने की ज़रूरत है, या फिर हमारे लोग अवेयरनेस से और प्यार से भी मान जाएंगे? देखिए, इन सारे कंपोनेंट्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। मैं बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि हमें एटलीस्ट ट्रैफिक रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। एक इन्फोर्समेंट है जो प्योरली पुलिस से रिलेटेड है, दूसरा कंपोनेंट है अवेयरनेस एजुकेशन का जो पब्लिक से रिलेटेड है, और तीसरा हमारा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ें जब प्रॉपर शेप में होंगी, प्रॉपर इन पे अमल दरामद होगा तो फिर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी एक कंपोनेंट को लेके ही अगर उसको 100% कर देंगे तो शायद उसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सकेंगे। जहाँ तक फ़ाइन बढ़ाने की और वो उसमें अगेन वही है कि सिविरिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो एक डेटरेंस होती है। अगर आप 100 या 200 फ़ाइन करके समझते हैं कि किसी को डरा देंगे कि भाई मेरा फ़ाइन हो जाएगा, मुझे मॉनिटरी नुकसान होगा, तो उससे बचने के लिए मैं हेलमेट पहनूं, तो शायद ये एक पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। अगर हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें, अगर आप अच्छे मुल्कों में देखें जहाँ पे ट्रैफिक कवानीन पे लोग अमल दरामद करते हैं, तो उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि वो लोग डरते हैं कि अगर मैं सिग्नल जंप करूँगा, अगर मैं रॉन्ग पार्किंग करूँगा तो मुझे $200 फ़ाइन होगा, मुझे $300 फ़ाइन होगा, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो शायद 6-7-8 हज़ार की अमाउंट बन जाती हो। तो उस वजह से वो एक मेजर डेटरेंस है। जब आपको पता हो कि इतनी सख्त सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी तो लोग ज़रूर फिर उस कानून को फॉलो करते हैं। अच्छा साहब, हमें सर ये भी बताइए कि अभी कैंपेन का आगाज़ हो गया है, कितने दिन तक कैंपेन रहेगी, लोगों को बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा और उसके बाद सख्ती होगी, चालान होगा, और कितने का चालान होगा? हाँ, देखिए, ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो साथ ही चलेंगे, हैंड इन हैंड चलेंगे। अवेयरनेस तो शुरू से हम देते आ रहे हैं, हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मीडिया से रिलेटेड। मीडिया आप लोगों का बड़ा एक्टिव रोल है, तमाम चैनल्स इसको बड़ा हर वक्त हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें।
कंटिन्यूस प्रोसेस है और जब तक बेहतरी नहीं आती हम इस पे इसी तरह से अमल दरामद करवाते रहे। आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे ट्रैफिक कवानीन हैं जिन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो लाहौर की सड़कों पर तकरीबन आधे ट्रैफिक के मसाइल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, जिन पे आप काम भी करना चाह रहे हैं और प्लान में शामिल? देखें, मैंने जिक्र किया है, मैं अभी उसका चीज़ का नाम तो नहीं आज बताऊंगा क्योंकि वो हम इंशाल्लाह ताला जब लॉन्च करेंगे तो उस वक्त अब मैनुअली ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम है गाड़ियों का, लोगों का इन रोड्स के ऊपर, मैनुअली अगर हमारे ऑफिसर्स ट्रैफिक के खड़े होकर हाथ के इशारे से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो शायद हम मतलूबा नताइज ना हासिल कर सके। हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें डिजिटल होने की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो जिस तरह बाकी पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से रेवोल्यूशन आया है, इसी तरह हमारी कोशिश भी होगी कि हम सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं ताकि एक ट्रैफिक में वाज़िया बेहतरी नजर आए। अच्छा सर, जब हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हमें नजर आते हैं। अब हम सेफ सिटीज कैमरास की बात कर लेते हैं कि बहुत हेल्पफुल रहा हमारे ट्रैफिक वार्डन्स के लिए भी कि लोगों ने डरना शुरू कर दिया, कैमरा लगा है चालान हो जाएगा, अगर आपने डेडलाइन भी क्रॉस की तो चालान हो जाएगा। लेकिन गाड़ी किसी के नाम है, चालान कहीं पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें एक खुश आइन बात यह है कि ये स्टेप जो है स्टार्ट हो चुका है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में बेहतरी लाने के लिए सबसे पहले एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि इशू क्या है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इशू का इदराक हो चुका है, डिफरेंट इदारे जो हैं उस पर काम स्टार्ट कर चुके हैं। पहला कतरा जो है वो सेफ सिटी की शक्ल में नीचे गिर चुका है। अब डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन में जब आप करवाते हैं नई चीज़ की तो कुछ बीच में हिकअप्स आते हैं, पता चलता है कि भाई ये तो किसी दूसरे के नाम है, ये नंबर प्लेट ऐसी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जा रहा है, डेफिनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है सर, हमारे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ट्रैफिक कवानीन को लेकर और साथ ही साथ हेलमेट पाबंदी को लेकर? देखें, जैसे बारहा हम मीडिया में भी सुनते हैं, यह जुमला लिखा हुआ होता है हर जगह कि किसी भी मुआशरे को अगर स्टडी करना हो, देखना हो उसका मिजाज जो है, तो उसके ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी को सामने रखा जाए। तो हम भी एक महज़ब मुआशरा हैं, तो हमें ये अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से शो करना होगा कि लाहौरिये जो हैं वो इसको किस तरह से समझते हैं। हमें ये सबूत देना होगा कि हम एक कानून पे अमल दरामद करने वाले शहरी हैं, कानून की पासदारी करने वाले शहरी हैं, और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से अल्टीमेटली आवाम को खुद ही सुकून मिलेगा। अदरवाइज ट्रैफिक कंजेशन में फंस के लोग डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़, डिफरेंट रोड रेज के इश्यूज़ का सामना करते हैं। अगर हम तमाम लोग ट्रैफिक के कवानीन पे अमल दरामद करेंगे तो अल्टीमेटली इससे हमारी अपनी लाइफ ही बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि अगर ट्रैफिक कवानीन को अपनाया जाएगा तो फिर फ़ायदा आपका ही होगा, नुकसान किसी का नहीं होगा, बल्कि आप खुद नुकसान से बच जाएंगे। और ख़ास तौर पर अगर आपने मॉल रूट की तरफ आना है, मॉल रूट पे सफ़र करना है, तो फिर आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है। खैर, मैं तो आपको ये कहूँगी कि जब भी बाइक लेकर आपने घर से बाहर निकलना है, आपने हेलमेट की पाबंदी ज़रूर करनी है। लेकिन अगर मॉल रोड पे आप पहुंच के हेलमेट नहीं पहना होगा तो फिर आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है, क्योंकि आज से कैंपेन का आगाज़ हो गया और आज से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से सख्ती भी की जाएगी। इसलिए झगड़ों से बचिए, ट्रैफिक वार्डन से मत उलझिए, बल्कि अपने हिस्से का किरदार निभाइए और हेलमेट पाबंदी को यकीनी बनाइए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।